हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज 3 क्लास था और 3 क्लास में बहुत सारा चीज़ हुआ आज। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो हर रोज़ होता ही है, वही हुआ आज भी। तो स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स आज सिर्फ 12th का चला, 11th का कोई पार्ट नहीं हुआ आज। तो फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स में वही रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और रिफ्लेक्शन कुछ पढ़ लिए थे हम लोग, रिफ्लेक्शन के बारे में। यहाँ से आज करवाएं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल 1, रूल 2, ये सब तक पढ़े हुए थे हम लोग। फिर ये कुछ नोट्स लिखवाएं कि डेविएशन कैसे निकालते हैं किसी का, नेट डेविएशन। फिर फॉर्मेट लॉस के मदद से हम लोग को I इक्वल टू एंगल आर करवाएं। ये एंगल I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करवाएं, प्रूफ। और इसका लॉजिक यही था कि लाइट ऐसे पाथ्स में ट्रैवल करता है जहाँ पे उसको सबसे कम टाइम लगे ट्रैवल करने में, तो स्ट्रेट ही करेगा ऐसा। फिर कुछ डेविएशन वाले क्वेश्चंस करवाएं। फिर से वो नोट्स लिखवाएं कि अगर 2 मिरर होगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक लिखवाएं कि उसका मिरर के बीच का एंगल दिया होगा तो इसका डेविएशन डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाता है। फिर ये एक होमवर्क दिए। फिर यही हो गया, कुछ क्लास में करवाएं। ये क्या बोलते हैं, इरोडॉफ का क्वेश्चन है एक, जो सर पूरा करवाएं अच्छा से। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए। फिर एक और रिजल्ट बताएं कि रिफ्लेक्टिंग रे का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किसके बराबर होता है, इंसिडेंस रे के यूनिट वेक्टर -2 इंटू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप यहाँ पे नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। इसका डेरिवेशन भी करवाएं पूरा। फिर एक होमवर्क दिए सर। फिर ये भी यूरोडॉप का ही क्वेश्चन है। फिर ये एक नोट्स लिखवाएं और इतना ही करवाएं। फिर आते हैं मैथ के ऊपर। मैथ में भी बहुत लिखवाएं, सिर्फ लिखवा ही रहे थे। यहाँ तक तो हो गया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन केस 1 वाला। फिर केस 2 में जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं होता है तो क्या होता है, तो कुछ 4 चीज़ें बनता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसी का स्पेशल पार्ट है, तो यही करवाएं। फिर एलिप्स सर्कल भी एलिप्स का स्पेशल होता है, सिचुएशन में बनता है एक सर्कल। तो यही एक क्वेश्चन करवाएं जिसमें 2 डिग्री सेकेंड डिग्री इक्वेशन था कर्व का। उसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा कर्व है, एलिप्स है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है, यही सब करवाएं। फिर पैराबोला, ये कोनिक सेक्शन वाला पार्ट करवा रहे थे, ये पैराबोला पूरा अच्छा से स्टार्ट करवाएं। फिर इसमें पैराबोला का इक्वेशंस लिखवाएं, स्टैंडर्ड पैराबोला का। फिर शिफ्टेड पैराबोला भी आता है। फिर टर्म्स लिखवा दिए बहुत सारा, फोकल कॉर्ड क्या होता है, फोकल रेडियस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सब। तो यही सब लिखवाने में टाइम चला गया सर को। कुछ नोट्स भी लिखवाए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। फिर यही सब बताएं, ज़्यादा लिखवाए हैं ज़्यादा, इसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लिखवाए नहीं, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए लग रहा है ऐसा हमको। पहले तो पूरा बताएं कि क्या आएगा, क्या क्या है इस चैप्टर में आइसोमर में। फिर स्टार्ट कर दिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर, इसके ऊपर फिर इसके बाद चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। फिर यही सब करवाएं, फंक्शनल आइसोमर, बहुत सारा एग्जांपल्स करवाएं, यही सब करवाएं। फिर एक होमवर्क दे दिए और हो गया, इतना ही करवाएं। तो आज का क्लास तो बहुत लंबा लग रहा था, बल्कि 3 ही क्लास था आज।
कल रूटीन आया है लगातार, अब 3 क्लास और होगा, फिर बीच में 2 दिन सप्ताह में मतलब 2 दिन 2 क्लास होगा सिर्फ। सो इतना ही हुआ आज। फिर डीपीपी भी कुछ दिया है। मंडे को तो टेस्ट हुआ था, ये तो उसका मतलब हार्ड कॉपी दे दिया है। फिर ये एक डीपीपी दिया है जो कि जिसमें मतलब पिछले चैप्टर से सारा क्वेश्चंस है। इस बार है ना कि मतलब हम लोग जो टीचर हैं वो मतलब ऐसा किए हैं कि जिस चैप्टर का डीपीपी है ना उस चैप्टर में पिछले चैप्टर से भी क्वेश्चन सब मतलब मिक्स कर दिए हैं, जिससे रिवीजन होता रहे ऐसा। फिर स्पेशल सीपीएस मिला है कोनिक सेक्शन का। फिर केमिस्ट्री का डीपीपी मिला है, केमिकल बॉन्डिंग वाला। फिर कोनिक सेक्शन का एक डीपीपी मिला है, वो वाला स्पेशल सीपीएस था, ये डीपीपी है। तो यही सब दिया है आज। सो दैट्स ऑल, इतना ही हुआ आज। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, क्योंकि कल भी है क्लास। बाय।